हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो है एक भर्ती आई है, शिक्षक भर्ती, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल यानी ERMS की भर्ती आई है। और ये भर्ती आई है TGT के संबंध में। तो दोस्तों, इसमें TGT का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर आपका फॉर्म भरना व्यर्थ हो जाएगी और सारी तैयारी भी व्यर्थ हो जाएगी। तो TGT सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और साथ में एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। स्पेशली आपको सोशल साइंस, साइंस और मैथ से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। और दोस्तों, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और पे स्केल भी इसका बढ़िया है। तो पे स्केल लेवल 7 की जॉब है ये, यानी ग्रेड पे आपका 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। अगर आपके पास बीएड और सीटेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या है इसकी योग्यता और क्या है इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ERMS राष्ट्र ये है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का फुल फॉर्म ये हो गया। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आती है, जो कि केंद्रीय सरकार का एक मंत्रालय है। इसमें जो है ST आदिवासी बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए KVS और NVS की मॉडल पर ये स्कूल की स्थापना की गई है। और यहाँ पे TGT की फ़ीस जो है आपकी 1500 है और हॉस्टल वार्डन की फ़ीस 1000 रुपये है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ TGT के लिए लगभग आपके पास 5660 वैकेंसीज़ हैं। और इसमें भी टोटल वैकेंसी 6329 है। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज़ नंबर ऑफ़ सीट देख लीजिए। तो सब्जेक्ट वाइज सबसे अधिक भर्ती यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट की 606 है। टोटल वैकेंसी इंग्लिश की 671 है और मैथ की 686, सोशल स्टडीज़ की 670 सीट है। साइंस की भी इसमें 678 सीट है दोस्तों। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक अच्छा मौका है, इसको जाने ना दें और तैयारी करते रहें। आपको हमारे चैनल पर UP टेट CTET का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट दिया गया है। वहाँ पे आपको पेडागॉजी के सारे कंप्लीट पेडागॉजी 1.5 घंटे का एक वीडियो है, आपको आसानी से उसमें मिल जाएगा। जो 10 क्वेश्चन उसके आएंगे और साथ में ICT के भी कुछ क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हैं। तो टेट वाले जो प्लेलिस्ट है इसको आप ज़रूर देखिएगा। बाकी हिंदी की भी प्लेलिस्ट हमारे पास है, हिंदी का भी देख लीजिएगा। और RO के लिए हिंदी कंप्लीट कराई ही जा रही है। और साथ में आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स का पूरा मास्टर सीरीज़ भी दिया जाएगा और मंथली करंट अफेयर भी चलता रहेगा। फिर थर्ड लैंग्वेज में बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, मिजो, संस्कृत, ये सारी वैकेंसीज़ हैं। संस्कृत की भी पोस्ट है यहाँ पे। तो उर्दू की पोस्ट कम है, लेकिन संस्कृत की पोस्ट ठीक ठाक है। यहाँ पे 358 पोस्ट है। नेक्स्ट आता है मिसलेनियस में आर्ट और म्यूजिक और PT टीचर्स, PT मेल लाइब्रेरियन, ये सारी वैकेंसीज़ भी आ रही हैं। इसकी पे स्केल देख लेते हैं कि कितनी आपको सैलरी बनेगी। तो सैलरी आपकी कितनी आएगी, ये TGT के लिए हो जाएगा। आपकी सैलरी लगभग जो है लेवल 7 है, तो 4600 ग्रेड पे की जॉब है। ये आपकी शुरुआती सैलरी लगभग जो है 62,000 के आसपास से स्टार्ट होगी। 62,000 DA और HRA मिला। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्ज़ाम इसमें OMR बेस्ड होगा एग्ज़ाम। और चॉइस ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न इसमें कैसा रहेगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, 120 प्रश्न आएंगे और 120 मार्क्स के रहेंगे। लैंग्वेज का 30 प्रश्न रहेगा। तो इसके अलावा जो है पार्ट 4, पार्ट 1 सारे प्रश्न जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा सिंपल से बता देते हैं। और अभी डिटेल में एग्ज़ाम पैटर्न, आपको एग्ज़ाम सिलेबस पैटर्न ये सब डिटेल में अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें GA है, जनरल अवेयरनेस रहेगा, GK जिसको कहते हैं, रीजनिंग रहेगी 10 नंबर की, और ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 10 का, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का रहेगा। और इसके अलावा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 80 प्रश्न आएंगे। लगभग मिलता जुलता सिलेबस है KVS और NVS का। तो जितने लोगों की
KVS और NVS में नहीं हुआ है और उसका एग्ज़ाम दिए हैं तो उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। कंप्लीट सिलेबस जो है ERMS-tribal.government.in से जो है आप यहाँ पे दोस्तों मेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में देख लेते हैं। जो वीडियो का मेन उद्देश्य था तो TGT इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे ए वाले से शुरू करते हैं। इसमें आपको जो है क्या होगा, TGT हिंदी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, TGT हिंदी में आपको हिंदी सब्जेक्ट जो है ऑल 3 ईयर्स, तीनों साल होना चाहिए। हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, डिग्री में BA में हिंदी में आपको तीनों साल हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश में भी आपको तीनों साल इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा BA हो गया और आपके पास B.Ed डिग्री होनी चाहिए और जिन्होंने B.Ed इंटीग्रेटेड किया है, मतलब BA B.Ed एक साथ का 4 साल का कोर्स किया है तो वो लोग मान्य होंगे इसमें। हिंदी इंग्लिश के बाद अब बारी आती है TGT मैथ की। तो मैथ के लिए ये बता रहा है कि बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स एलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो इसमें जो है मैथ में TGT मैथ के लिए आपको मैथ और फिजिक्स होना चाहिए एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो मैथ और फिजिक्स तो कंपलसरी होना ही है। इसके अलावा केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स में से एक सब्जेक्ट और होना चाहिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है और स्टैटिक्स हो सकता है। इसमें से एक सब्जेक्ट और मैथ फिजिक्स कंपलसरी होने चाहिए, तो आप TGT मैथ के लिए एलिजिबल रहेंगे। और दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो फाइनल ईयर में केवल 2 ही सब्जेक्ट रखती हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको फाइनल ईयर में मैथ और फिजिक्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं TGT साइंस के लिए। तो TGT साइंस के लिए आपको 3 सब्जेक्ट बता रहा है ये, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। तो कह रहा है जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री जो है आप तीनों साल आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो फाइनल में केवल 2 सब्जेक्ट रखते हैं तो उनमें जो है आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट, या तो जूलॉजी बॉटनी रहे या बॉटनी केमिस्ट्री रहे या जूलॉजी केमिस्ट्री रहे, कोई 2 सब्जेक्ट रहेगा अंतिम ईयर में, तभी आप जो है TGT साइंस के लिए एलिजिबल। नेक्स्ट आता है दोस्तों TGT सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए TGT सोशल साइंस के लिए आपको द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें 4 सब्जेक्ट बोल रहा है, हिस्ट्री और जियोग्राफी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। लेकिन वो बोल रहा है कि हिस्ट्री और जियोग्राफी में से एक तो कंपलसरी है, हिस्ट्री या रहे या तो जियोग्राफी कंपलसरी है और उसके साथ में आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ये जो है 4 में से 2 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे देखिए जियोग्राफी विथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एज एबव शुड बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 ईयर्स इन ग्रेजुएशन। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर सोशल स्टडीज़ के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो हिस्ट्री, जियोग्राफी ये 2 में से एक तो कंपलसरी है, रहना ही चाहिए, और इसके साथ में से 2 में से एक कंपलसरी है, इसके साथ में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अंतिम 2 साल आप कम से कम पढ़े रहें। तो TGT के लिए मेन क्या है कि सबसे पहले आपके पास BA, BSc, B.Ed इसमें से ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में B.Ed होना चाहिए और CTET की डिग्री होनी चाहिए। तो ये 3 अगर क्राइटेरिया है तो आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। TGT आर्ट के लिए दे रहा है कि डिग्री इन फाइनल आर्ट क्राफ्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और B.Ed डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो इसमें डिग्री इन फाइन आर्ट्स होनी चाहिए आपके पास, तभी आप जो है TGT आर्ट के लिए अप्लाई। फिजिकल टीचर यानी पेट जो आ रहा है TGT पेट के लिए, इसमें भी आपको BPED की डिग्री होनी चाहिए। तो ये हो गए कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। इसके एग्ज़ाम पैटर्न आदि पर चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।